हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? और आज की क्लास मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत मजेदार होने वाली है। मजा आएगा आपको। ठीक है भाई। शुरू करते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको ये पैटर्न समझाया था। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5, while the ratio of their last year income to current year income is 4:5, 2:3 and 3:4 respectively. If their total current year income is 98,500, then find out the present income of B plus C. ये आपसे पूछा गया। बी और सी का डिफरेंस भी पूछ सकता था। देखिए, मैंने आपको कल 3 क्वेश्चन कराए थे ऐसे, लास्ट ईयर इनकम, करंट ईयर इनकम वाले। कल दो दो लोग थे, यहां पे 3 लोग हैं। भाई 3 बंदे हैं एबीसी, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। 3 बंदे एबीसी हैं। लास्ट ईयर उनकी इनकम का रेशियो था 3:4:5। लास्ट ईयर उनकी इनकम का रेशियो कितना था? 3:4:5 था। जबकि लास्ट ईयर इनकम से करंट ईयर इनकम का रेशियो 4:5, 2:3 एंड 3:4 है। यानी कि मेरे दोस्तों, ए की जो इनकम है वो 4 से 5 होगी लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में, यानी कि ए की इनकम 5/4 गुना हो गई है। बी की इनकम 2:3 के रेशियो में चेंज हुई है, यानी कि बी की इनकम 3/2 गुना हुई है। सी की अगर लास्ट ईयर इनकम 3 थी, लास्ट ईयर 3 थी तो करंट ईयर में 4 है, तो सी की जो इनकम है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में 4/3 गुना हो गई है। तो अगर आपके पास लास्ट ईयर इनकम 3:4:5 के रेशियो में है, तो क्या आप करंट ईयर इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्ट? इस सवाल में आपसे करंट ईयर इनकम के बारे में ही पूछा गया है। भाई आप बताओ, ए की जो इनकम है वो क्या हो गई? ए की इनकम लास्ट ईयर से 5/4 गुना हो गई। बी की जो इनकम है वो लास्ट ईयर से 3/2 गुना हो गई। और जो सी की इनकम है वो लास्ट ईयर से 4/3 गुना हो गई। तो ये ए, बी और सी की करंट ईयर इनकम का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये ए, बी और सी की करंट ईयर इनकम का रेशियो आ गया भाई। ये 5/4 गुना हो गया, 3/2 गुना हो गया, 4/3 गुना हो गया। दोनों में सुमित क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई, कल का लेक्चर पढ़ के आइए। तो भैया यहां बटे 4 आ रहा है, यहां बटे 2 आ रहा है, यहां बटे 3 आ रहा है। 4 2 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। पूरे को 12 से गुणा कर देते हैं पूरे को। ठीक है भाई, क्लियर है? तो 3 3 9 5 45 रेशियो, 2 6 12, 6 चौक 24, या 72, और 3 चौक 12, 4 चौक 16 5 80, 45 रेशियो 72 रेशियो 80। ये ए बी और सी की मेरे दोस्तों इनकम का रेशियो हो जाएगा करंट ईयर इनकम का। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है? भाई एबीसी की लास्ट ईयर इनकम 3:4:5 के रेशियो में थी, और एबीसी की इंडिविजुअल अलग अलग जानकारी दे रखी है कि ए की लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशियो 4:5 है। क्योंकि ए की इनकम 5/4 गुना होगी, बी की 3/2 गुना हो गई, सी की 4/3 गुना होगी लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर के रेशियो में मल्टीपल अप्लाई करेंगे तो करंट ईयर इनकम का रेशियो आ जाएगा। पूछा है बी और सी की इनकम का सम, यानी कि आपसे पूछा है 72 + 80, 152 यूनिट की वैल्यू पूछे 152, यानी कि आंसर 19 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों। तो इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है सिवाय किसके? सी के। ये करेक्ट है। सवाल में 152 यूनिट की वैल्यू पूछे, आउट ऑफ टोटल कितना? 152 + 45, 5 2 7, 15 4 19, 219, 217 सॉरी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। कितने? 98,500। तो 98,500 का 152/217 निकाला। 152 और 45 गलत कर दिया मैंने अभी। 5 और 2 7, और 15 4 19, 197। आप बोलोगे जी सर। तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, इससे पूरा का पूरा 500 बार चला जाएगा। तो 500 गुणा 152 यानी कि 76,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। आप इस प्रकार से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये टाइप कर लोगे दोस्तों। अब दोस्तों ये टाइप आप कर लोगे अब। रिपीट रिपीट मत चिल्लाइए, 4 सवाल हो चुके हैं ऐसे। कब सीखोगे? जब
कितनी बार तो लैंग्वेज मैंने पढ़ा दी आपको कि ये सवाल का मतलब है। नेक्स्ट टाइप देखिए, 2 सवाल करवाऊंगा मैं अब इस टाइप के, बताइए जल्दी से सब क्वेश्चन का क्या आंसर है। बोलो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ना कई बार एग्जाम में आया है, समझने की कोशिश करेगा। ए, बी और सी की इनकम का रेशियो 7:9:12 है और उनके खर्चे का रेशियो 8:9:15 है। तो भाई, और पूछा क्या है, उनकी सेविंग्स का रेशियो। तो ये 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। सवाल के अकॉर्डिंग इनकी इनकम का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो कितना है, 7:9:12। 3 बंदे ए, बी से, इनकी इनकम का जो रेशियो 7:9:12 है, जबकि उनके खर्चे का रेशियो क्या, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है। तो आपका जवाब होगा सर 8:9:15। खर्चों का जो अनुपात है वो 8:9:15 है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि ए की सेविंग्स जो है इसकी इनकम का 1/4 है, सवाल के अकॉर्डिंग ए की जो सेविंग्स है उसकी इनकम का 1/4 है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई इन तीनों की सेविंग्स का रेशियो बताइए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर घटा के सेविंग निकाल दो। भाई ये इनकम का रेशियो अलग है, एक्सपेंडिचर का अलग है और सेविंग्स आपको निकालना है, तो पहले इन दोनों रेशियो में रिलेशन बिठाना होगा। सवाल के अकॉर्डिंग किसके बारे में जानकारी दे रखी है, ए की जो बचत है वो इसकी इनकम का 1/4 है। ए के बारे में बोला गया, केवल ए के बारे में, ऐसा कि ए की जो इनकम है, ए की जो सेविंग्स है वो उसकी इनकम का 1/4 है। मतलब अगर ए की इनकम 4 है ना, अगर ए की इनकम 4 है, अगर ए की इनकम 4 है तो उसमें से 1 रुपए सेविंग कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 3। खर्चा कितना कर रहा है मेरे प्यारे भी, 3 खर्चा कर रहा है। तो ए की, ये ए के बारे में बोला गया कि ए के एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो रेशियो वो 3:4 है। अगर ए की इनकम 4 रुपए है ना तो खर्चा, बचत 1 रुपए कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 3। यानी कि ए की खर्चे और इनकम का रेशियो 3:4 है। क्या यहां ए की इनकम और खर्चे का रेशियो 3:4 दिखाई दे रहा, कहीं से भी नहीं। तो आपको ए की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है मेरे दोस्तों 4:3 करना होगा। अभी ए की इनकम अगर 4 है तो एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जबकि यहां ऐसा नहीं दिख रहा। इनकम 8 है तो यहां पे इनकम 7 है तो खर्चा 8 दिख रहा है। तो आपको रेशियो ये बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं कि भैया आपको कुछ भी करना हो 2 रेशियो के बीच बाद में करना, सबसे पहले दोनों रेशियो को इक्वल बनाओ। पहले दोनों रेशियो को इक्वल बनाइए, बराबर करिए। अपनी सड़ी बुद्धि जो है, आपकी कचरा बुद्धि, उसमें बात डालिए कि सबसे पहले आपको दोनों रेशियो को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के बाद जो सवाल की डिमांड है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करिए। क्लियर। यहां ए की इनकम 7 है, ए का खर्चा 8 है, तो 7 और 8 को पहले सेम बना लीजिए। सेम बनाने के लिए ऊपर 8 से गुणा कर देंगे, नीचे 7 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर ए पे फोकस करो। देखिए ए की इनकम भी 56 होगी, 8 सत्ते 56, ए का खर्चा भी 56 हो गया, 8 सत्ते 56। लेकिन सेम बना लिया, जब चीज सेम है तो उसको ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहले सेम बना लिया, ए की इनकम भी 56, खर्चा भी 56। लेकिन क्या ऐसा करना है आपको, नहीं। होना क्या चाहिए, ए की इनकम और उसका खर्चा 4:3 के रेशियो में होना चाहिए। ए की इनकम अगर 4 है तो खर्चा होना चाहिए 3। यानी कि खर्चे को मेरे दोस्तों यहां किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, इनकम के रेशियो को 4 से और एक्सपेंडिचर के रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलोगे जी सर, अगर आप ध्यान से देखो तो ए की जो इनकम है, ए की इनकम कितनी होगी, ए की इनकम होगी 7 × 8 × 4। ए का खर्चा कितना हो गया, 8 × 7 × 3। रेशियो देखेंगे ए की इनकम और खर्चे का 4:3 निकल के आएगा। मैंने दोनों रेशियो को आपस में रिलेशन बिठा दिया, ए की इनकम और ए के एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। सेविंग्स का रेशियो निकालना है तो सीधा सीधा घटा दीजिए, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे। देखिए यहां गुणा हो रही है, ये 56 × 4, ये 56 × 3,
घटाओगे 56 गुणा 1 आएगा, यानी कि 56। तो ए की सेविंग्स 56 आ गई और ए की ऑप्शन में 56 आ रहा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो मुश्किल से 5-7 सेकंड में ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे देखने की जरूरत ही नहीं भाई। बी का अगर आप देखोगे ये 9 गुणा 8 गुणा 4 हो रहा है, बी की इनकम है 9 गुणा 8 गुणा 4, बी का खर्चा है 9 गुणा 7 गुणा 3, तो 9 तो आएगा ही आएगा। 32 में से 21 घटाएंगे 11, तो 9 गुणा 11 99, तो बी की सेविंग्स है 99। थोड़ी कैलकुलेशन भी मजबूत रखो। सी का कितना हो रहा है 12 गुणा 8 गुणा 4, इनकम खर्चा है 15 गुणा 7 गुणा 3। भाई सी की जो इनकम है वो कितनी है 12 गुणा 32, अभी खर्चा कितना है 15 गुणा 21। आप बोलोगे जी सर तो दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, यहां से 3 कॉमन आएगा, जब 3 कॉमन लोगे तो 4 बचेगा, 32 चौका 108 और 21 पंजे 4 दुनिया 4 3 128, सॉरी 128 होगा, 27 थोड़ना है। और यहाँ पे 105, 128 माइनस 105 23, 23 69 69, तो सी की सेविंग्स आ जाएगी 69, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, किसी को कोई समस्या? ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए मेरे प्यार में बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? किताबों में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में क्वेश्चन होता है, ठीक है भाई। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, जवाब दीजिए क्या आंसर है जी इस सवाल का, फटाफट। बोलो। एबीसी की इनकम का रेशियो 4-5-7 है, खर्चों का रेशियो 7-8-9 है। बी की जो सेविंग्स है वो इसकी इनकम का 12.5% है। सेविंग्स का रेशियो बताइए, करो भाई। 3 बंदे हैं मेरे प्यारे भाई एबीसी, 3 बंदे एबीसी हैं, इनकी इनकम का रेशियो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 4:5:7, 4:5:7। कोई तकलीफ नहीं। उनके खर्चों का रेशियो कितना एक्सपेंडिचर का? 7:8:9। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:8:9। बोला है कि बी की जो सेविंग्स है इसकी इनकम का 12.5% है, तो तीनों की सेविंग्स का रेशियो बताइए। यहां पे किसके बारे में बोला गया है? यहां पे केवल बी के बारे में बोला गया, बी के बारे में। इसके बारे में, बी के बारे में, तो आप बी पे ही फोकस करेंगे, बी पे। बी की जो सेविंग्स है इसकी इनकम का 12.5% है, यानी कि 1/8। यानी कि बी की इनकम अगर 8 है, अगर बी की इनकम 8 है तो 1 रुपए सेव कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है 7। यानी कि बी की इनकम अगर 8 है तो 1 रुपए बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है मेरे दोस्तों, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? तो आपका जवाब होगा 7। तो बी की इनकम से एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ना, इनकम से एक्सपेंडिचर का, 8:7 है। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे हम इस बात को। क्या यहां बी की इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:7 लग रहा? कहीं से भी नहीं। सबसे पहले इनको सेम बनाना पड़ेगा, सेम। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर को सेम बनाइए, 5 और 8 को 40-40, 8 से गुणा या 5 से। बेटा बी पे फोकस करो, केवल बी पे। बी की इनकम भी 40 होगी, खर्चा भी 40 हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बी की इनकम और उसका खर्चा 8-7 के रेशियो में होना चाहिए। 8 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, या 7 से गुणा कर देंगे और घटा देंगे। 40 अट्ठे और 40 सत्ते घटाएंगे तो 40 एकम 40 आएगा। तो भाई बीच में मेरे प्यारे भाई 40 आने वाला है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ए का देखेंगे मेरे दोस्तों तो 32 चौका 128, और ये जो है नहीं 8, सॉरी 64 है ना, 64 चौका 256, 256, और ये मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 245। ठीक है, घटाएंगे तो 11 है, तो ये 11 आएगा मेरे प्यारे भाई। 11 मेरे दोस्तों एक ही ऑप्शन में ये वाला दिख रहा है, ये करेक्ट है, बी।
एक ही इनकम कितनी है? 64 फोर 26 और खर्चा कितना है अभी? 49 5 245। डिफरेंस कितना? 11। आगे जरूरत ही नहीं है आपको चेक करने की। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही सरल सवाल है बच्चों। क्या आप ऐसा टाइप कर पाओगे? आप एग्जाम में आएगा तो 2 क्वेश्चन करा दिए। क्या अब आप ये कर पाओगे? मुकेश आपका डाउट है क्या? पहले तो मुझे ही बताओ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। रेशियो आपको बनाना है यहां पे, इसके ऑप्शन गलत हैं, ठीक है ना? सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी टाइप का सवाल है, ठीक है भाई? अब बताइए, मैं तो इतना ही कर सकता हूं, कोई भी टाइप छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये एम ही है। दबा के प्रैक्टिस कराएंगे, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 120। अच्छा, आप लोगों ने परसेंटेज के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना सारे? आप लोगों ने परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे? अरे बोलो। 3450। वेरी गुड अखिलेश। कुछ फायदा हुआ आपसे? हो पा रहे हैं सवाल? दुर्गेश अभी नहीं तो कब करोगे? कुछ एक सवाल फंस जाते हैं मुझे पता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। आगे चलेंगे। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एट सैलरी 6:5, while the ratio of salary of each male and female is 4:3. Find the ratio of number of male and female। बहुत बेसिक सवाल है। देखिए, आपको देखिए टोटल अमाउंट का रेशियो दे रखा है जो मेल फीमेल के बीच बांटा गया, और ईच मेल और फीमेल को जो अमाउंट दिया जाता है उसका रेशियो दे रखा है 4:3। आपसे पूछा है मेल फीमेल की संख्या का रेशियो। देखिए ध्यान सुनेगा, ये मेल लोगों का ग्रुप है, ये फीमेल लोगों का। एक फैक्ट्री में ये आदमी है और ये औरत काम कर रहे हैं, तो आदमी और औरत के बीच में जो टोटल पैसा बांटा गया है ना मेरे दोस्तों, वो 6:5 के रेशियो में बांटा गया है। यानी कि अगर सारे आदमियों को 6 रुपए दिया गया ना, अगर टोटल मेल को 6 रुपए दिया गया तो टोटल फीमेल को 5 रुपए दिया गया है। जबकि एक आदमी और एक औरत को, ईच मेल और ईच फीमेल को जो पैसा दिया जाता है वो 4:3 के रेशियो में है। अगर एक आदमी को 4 रुपए मिलता है तो एक औरत को 3 रुपए मिलता है। तो आपसे पूछा है मेल फीमेल की संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ पीपल पूछा है, कैसे आएगा? टोटल डाटा को ईच डाटा से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मेल फीमेल का रेशियो आ जाएगा। भाई एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक आदमी को 5 रुपए तनख्वाह दी जाती है, 5 रुपए, और टोटल आदमियों को 60 रुपए तनख्वाह दी गई, तो कितने आदमी होंगे, कितने मेल होंगे? एक पुरुष को 5 रुपए तनख्वाह दी जाती है और सारे पुरुषों को 60 रुपए दी गई, तो कितने आदमी होंगे? टोटल तनख्वाह दी गई 60 रुपए, एक मेल को देगी 5 रुपए, तो आदमी कितने होंगे? 60/5, यानी कि 12 आदमी होंगे डिवाइड करके। तो टोटल तनख्वाह, टोटल डाटा को ईच डाटा से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो नंबर ऑफ मेल फीमेल का रेशियो आ जाएगा। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे हर एक सवाल में ऐसे ही करना है। और दो रेशियो को डिवाइड करने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 6×18 = 20 है ना? 18:20 का मतलब 2 से कट जाएगा, 9:10। तो मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 9:10, और ये करेक्ट है। नहीं, कोई जरूरत नहीं हिमांशु, बिल्कुल बेसिक सवाल है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, ये बताइएगा। बताओ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
30 सेकंड है आपके पास सॉल्व करने के लिए, जवाब दीजिएगा। देखिए, 16,562 रुपए को 8 आदमी, 10 औरत, 10 बच्चों में बांटा गया। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाएं। कौन बताएगा जी इस सवाल को? कौन बताएगा? 16,562 रुपए को बांटा गया 8 आदमी, 10 औरत, 10 बच्चों के बीच में। क्लियर है? एक आदमी को एक महिला से 25% ज्यादा मिलता है, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4। महिला को अगर अगर एक महिला को 4 मिल रहा है तो आदमी को कितना मिल रहा है मेरे दोस्तों? 5। 5:4 के रेशियो में। और ईच वुमेन गेट्स 25% मोर देन चाइल्ड। अगर एक चाइल्ड को 4 मिल रहा है तो महिला को कितना मिल रहा है? 5। तो ईच वुमेन, ईच मैन, ईच वुमेन और ईच चाइल्ड को किस रेशियो में पैसा बांटा जाएगा? तो आपका जवाब होगा 5×5=25, रेशियो 20, रेशियो 16। 25:20:16 की रेशियो में पैसा बांटा गया है ना। 25:20:16। क्या आपको ये बात समझ में आई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ये बात समझ में आई है इजीली, हमें बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, 16,562 का टोटल बंटवारा किया गया 8 आदमी, 10 औरत, 10 बच्चों के बीच में। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को जो पैसा दिया जाता है वो 25:20:16 के रेशियो में। कैसे पता लगा? इस कंडीशन का यूज करके जो सवाल में दी गई है। तो आपसे पूछा बताओ एक महिला को कितनी राशि मिलेगी? ध्यान से सुनेगा। अगर एक आदमी को 25 रुपए मिलते तो 8 आदमी को कितने मिलेंगे? 200। 8 आदमियों को 200। एक औरत को 10 रुपए मिलते हैं तो 20 औरतों को कितने मिलेंगे? 200। आप बोलोगे जी सर 200। एक बच्चे को 16 रुपए दिए जाते हैं तो 10 को कितने दिए जाएंगे? 160। आप बोलोगे जी सर 160। तो 400, 160, 560 हो गया, 560। सवाल में 560 की वैल्यू 16,562 दी हुई है। 562 रुपए। आप बोलोगे जी सर बात अच्छे समझ में आई है। मेंटली कर सकते थे ये बात। एक आदमी को 25 दिए जाते तो 8 आदमी को 200, एक औरत को 20 तो 10 औरतों को 200, एक बच्चे को 16 तो 10 बच्चे हैं 160। तो टोटल 560 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डिस्ट्रीब्यूट कितने गए? 16,562। ये 560 की वैल्यू। आपसे पूछा एक महिला को कितनी राशि मिली है, तो एक महिला को राशि मिली है दोस्तों 20 यूनिट। आपसे 20 यूनिट के लिए पूछे तो 20 यूनिट कैसे आएगा? अगर दोनों तरफ 28 से डिवाइड कर दो। अगर ये 560 यूनिट की वैल्यू है तो 20 यूनिट कैसे आएगा? दोनों तरफ 28 से डिवाइड कर देंगे 28 से। 560 को डिवाइड करेंगे 28 से, 20 यूनिट आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। 20 यूनिट की वैल्यू आ गई। 16,562/28 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक। किसी को इसमें कोई परेशानी? अब बताओ मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 28 छिक्का कितना होता है मेरे दोस्तों? 100। बिच्छिका 120, 8 छिंग 48, 168। 28 छिक्का 168। यानी कि मेरे दोस्तों ये 6 बार तो जाएगा नहीं, तो आंसर 600 से कम होना चाहिए। एक ही आंसर पॉसिबल था, बी। आप ऐसे अप्रोक्स सॉल्व कर सकते हैं। 28 पंजे 540 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। 168 होता है 28 छिक्का। ये तो 165 है, तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 6 से कम जाएगा। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 5। डेसिमल में जा रहा है मुकेश, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। ये बताइए सवाल नंबर 122, ये बैंकिंग का सवाल है मेरे दोस्तों, बताइएगा।
नहीं अरविंद। द टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री 40। आपको पता है कि जो एसएससी सीजीएल के जो है चैप्टर वाइज जो बुक हमने निकाल रखी है मेंस के, जिसमें 2010 से लेके अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है 2020 के मेंस तक के सारे ही सवाल हैं, वो अपडेट हमने करवा दिए टोटल 2600 क्वेश्चन के साथ। इसमें जो एरर थी दो एक वो भी हमने हटवा दी है और रेक्टिफाई भी हो गया है, सॉल्यूशन को भी थोड़ा और बेटर किया गया है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते तो आप ये बुक ले सकते हैं, आपके लोकल स्टोर पे भी होगी और ये जो है अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। कितने बच्चे इस किताब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये 2600 क्वेश्चंस आपने लगा लिए ना, तो ये समझो कि आपका मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम आसान हो गया, बहुत ज्यादा। काफी बढ़िया बढ़िया सवाल है इसमें। ये प्री के नहीं, प्री की अलग बुक निकाल रहे हैं, ठीक है, 5000 क्वेश्चंस की, जिसमें केवल टीसीएस के 2017 के बाद 2018 से शुरू करना किया ना, 2018, 19, 20 और अभी जो हुआ है 21, 4 सालों में टीसीएस ने सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, एसएससी फेज 9 में, सीजीएल में जितने भी बढ़िया बढ़िया सवाल डाले बनाए हैं वो सब एक टाइप का, एक एक दो दो क्वेश्चन ही जो है मेरे प्यारे भाई, वो हम कंपाइल करेंगे 5-6 हजार क्वेश्चन। चलिए बताइएगा। द टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री 40। एक फैक्ट्री में जो टोटल मैन वुमेन हैं वो 40 है। दे अर्न रुपी 1343 इन ए डे, वो एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। इफ द टोटल वेजेस ऑफ मैन टू दैट ऑफ वुमेन टू दैट ऑफ चिल्ड्रन इज इन द रेशियो ऑफ 35:26:18, एंड इफ द वेजेस ऑफ ए मैन, ए वुमेन एंड ए चाइल्ड आर इन द रेशियो ऑफ 7:13:6, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को जो पैसा मिलता है वो 7:6 के रेशियो में। तो आप बताइए एक चाइल्ड को, एक बच्चे को एक दिन में कितना धन प्राप्त होता है? जवाब दीजिए। बिल्कुल 2021 सीजल के भी क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई 1-1.5 महीने में आ जाएगी वो वाली किताब। ये मैन है, ये वुमेन है और ये चिल्ड्रन है। तो टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन है 40, क्लियर है। वो एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। तो देखिए सारे औरत अलग कर दिए, सारे आदमी, सारे बच्चे सब अलग कर दिए। तो टोटल पैसा जो आदमी, औरत और बच्चों के ग्रुप में बांटा गया है वो 35:26:18 के रेशियो में है। जबकि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को, ईच मैन, ईच वुमेन और ईच चिल्ड्रन को जो पैसा दिया गया है वो किस रेशियो में है? वो 7:13:6 के रेशियो में है। तो आपसे पूछा है कि एक बच्चे को एक दिन में कितनी कमाई होती है, तो आप मुझे बताएंगे। पहले तो आप मुझे बताओ कि बच्चे हैं कितने। हाँ, बाइलिंगुअल बुक है सुमनी। नंबर ऑफ पीपल, बच्चों की संख्या का रेशियो क्या है? अभी सॉरी, नंबर ऑफ पीपल, आदमी, औरतों और बच्चों की संख्या का रेशियो क्या है, कैसे निकालोगे? मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के बीच में जो टोटल पैसा बांटा गया वो 35:26:18 के रेशियो में, जबकि एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को जो पैसा बांटा गया वो 7:13:6 के रेशियो में। तो भाई इस रेशियो को इससे डिवाइड कर देंगे। 7×5 = 35, 13×2 = 26, 6×3 = 18, 5:2:3। यानी कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की जो संख्या का रेशियो है वो 5:2:3 है। क्लियर है? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है।
टोटल कितने लोग हैं? टोटल 40 लोग हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे टोटल हो कितने रहे? 5 2 7 और 3 10, टोटल 10 लोग हो रहे हैं। सवाल में 10 की वैल्यू 40 दी है 4 गुना, तो हमारे बच्चे भी 4 गुना होंगे, यानी कि 3 चौक 12, तो टोटल 12 बच्चे हैं मेरे प्यारे में, 12। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आपसे पूछा एक बच्चे को एक दिन में कितना पैसा मिलता है? बिल्कुल है आर्यंस। सॉल्यूशन भी है भाई, आंसर की भी है, सॉल्यूशन भी, अर्थमेटिक एडवांस दोनों पंकज। 12 बच्चे हैं, कैसे क्रॉस करोगे शिवानी? बताओ यहां पे। क्यों गुना की? कोई गुना नहीं किया बेटा, टोटल को ईच से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मैन वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना? तो 12 बच्चे, आपसे पूछा एक बच्चे को एक दिन में कितनी कमाई होती है, तो आप पहले निकालो कि सारे बच्चे एक दिन में कितना कमा रहे हैं। मुझे पता है कि मैन वुमेन और चिल्ड्रन को टोटल एक दिन में जो पैसा मिल रहा है वो 35 26 और 18 के रेशियो में है। यानी कि टोटल जो अर्निंग हो कर रहे हैं मैन वुमेन और चिल्ड्रन मिला के वो है कितना? 35 प्लस 26 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई? 26 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 44। 35 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 5 4 9 79। तो सवाल में 79 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1343 रुपए दे रखी है। कितने गुना है? जवाब दो भाई। 8 से 14 और 5 19 कनो हंसले, 3 1 4 2 6 1 7, 79 किलो 1343 रुपए कितने गुना है? तो 79 वंजा कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 9, ये 3 जा रहा है ना, 9 सत्ते 63, 17 बार जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 17 आ गई, 17 गुना है। तो आप मुझे बताइए सारे चिल्ड्रन को कितना पैसा दिया गया? 18 यूनिट। तो 18 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 18 गुणा 17 रुपए, 18 इंटू 17 रुपीज। आप बोलोगे जी सर बहुत सही, कोई परेशानी नहीं। यानी कि सारे बच्चे मिलकर एक दिन में 18 गुणा 17 रुपए कमाते हैं, सारे बच्चे मिलकर। टोटल कितना कमाते मैन वुमेन चिल्ड्रन मिलकर? 79। 79 किलो 1343 है, 35/7 आया, 5 26/13 दो डिवाइड कर दिया। अरे सड़ी बुद्धि का कचरा आदमी हो तुम। सारे बच्चे मिलकर टोटल 18 गुणा 17 रुपए कमाते हैं एक दिन में। बच्चे टोटल हैं कितने? 12 बच्चे हैं। तो एक बच्चा कितना कमाता है पर डे? 12। यही तो पूछा था आपसे, 12 से डिवाइड कर देंगे कि हर बच्चा एक दिन में कितना कमाता है, तो डिवाइडेड बाई 12। 18 को डिवाइड करेंगे 12 से, 1.5 बार जाएगा, 17 गुणा 1.5 मतलब 17 प्लस 8.5, 25.5 रुपए, 25.5 रुपीज पर डे ईच चाइल्ड इज अर्निंग। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। आयुषी, टोटल डाटा को, है ना, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की टोटल अर्निंग को ईच मैन ईच वुमेन ईच चिल्ड्रन की अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मैन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो आ जाएगा। वो डिवाइड करके आया बेटा आयुषी, डिवाइड करके। डिवाइड का नाम सुना है आपने? होता है कुछ? ठीक, आगे चलते हैं। सवाल को 6 7 बार पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने 123, करिएगा। इस साल के पेपर में सवाल आया है, ये जवाब दीजिए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का।
26,550 को 3 पुरुष 2 महिलाएं 6 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़की को 2:3:1 के रेशियो में धन मिला। प्रत्येक पुरुष को कितनी राशि मिली, जल्दी से बताइए। इसी साल के पेपर का सवाल पूछा गया, रिसेंट प्री का। 26,550 को बांटा गया 3 मैन 2 वुमेन और 6 लड़कियों के बीच में, और एक मैन, सवाल को 10-12 बार पढ़ो सड़ी बुद्धि। एक मैन, एक वुमेन और एक लड़की को जो पैसा मिला है वो 2:3:1 के रेशियो में है। तो आप बताओ, एक आदमी को 2 रुपए मिलता है, आदमी अगर 3 है तो उन्हें कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 मिलेगा। सवाल को पढ़ो, सवाल को। एक महिला को 3 रुपए मिलता है, महिलाएं 2 हैं, उन्हें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। एक लड़की को 1 रुपए मिलता है, 6 लड़कियां, उन्हें कितना मिलेगा, 6 कम 6 मिलेगा। आप बोलोगे जी सर टोटल कितना पैसा दिया गया, 18। 6 + 6 + 6 18। सवाल में 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 26,550। टोटल पैसा बांटा गया 18 किलो 26,550। पूछा प्रत्येक पुरुष को कितनी राशि, प्रत्येक पुरुष को राशि मिली है 2 यूनिट। प्रत्येक पुरुष को 2 यूनिट मिला, आपको 2 यूनिट के लिए निकालनी तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 26,550 बटे 9 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेंटली कर सकते हैं तो 9 × 2700, 3,000 से हल्का सा कम आएगा। ये करेक्ट है, बी ऑप्शन, 3,000 से हल्का सा कम, ये उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 124 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। लगातार 2 सालों के बीच मेरी इनकम 2:3 के रेशियो में है और 5:9 के रेशियो में एक्सपेंस है। इफ माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज 45,000, सेकेंड ईयर में इनकम 45,000 है और फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस 25,000 है, तो हमारी टोटल सेविंग्स बताइए दोनों सालों की कितनी है। क्लियर है? सवाल पढ़ो पंकज, 10-12 बार सवाल पढ़ोगे अपने आप समझ आएगा। सड़ी बुद्धि, 2 सालों के बीच इनकम 2:3 के रेशियो में, खर्चा 5:9 में। सेकेंड ईयर में इनकम 45,000 है। सेकेंड ईयर में अगर इनकम 45,000 है तो फर्स्ट ईयर में कितनी है, 3 की वैल्यू 45,000 तो 2 की वैल्यू 30,000। पहले साल खर्च 25,000 है, पहले साल खर्च 25,000 है, 5 की वैल्यू 25,000, तो दूसरे साल खर्च कितना, 45,000, 9 की वैल्यू 45,000 हो जाएगी। तो दोनों सालों में कुल बचत पूछे। बचत क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बचत है। पहले साल 30,000 कमाया, 25,000 खर्च किया तो 5,000 की बचत। दूसरे साल 45,000 कमाया, 45,000 उड़ाया, 9 बचत। तो 2 सालों में केवल 5,000 रुपए की बचत करिए। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था ये। आगे चलेंगे। एक 125 नंबर, ओके। अब आपके सामने मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन टाइप आ गया। नेक्स्ट टाइप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बहुत प्यार से समझिएगा आप इसको, बुद्धि लगा के, कान और आंख खुले रख के और दिमाग भी। एक सवाल फिक्स है इससे, या तो प्री के पेपर में आएगा या मेंस के पेपर में आएगा, एक सवाल आएगा ही आएगा। ध्यान से, तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहां लगेगा, जिस सवाल में इनिशियल रेशियो दे रखा हो, उस रेशियो में चेंज दे रखा हो और फाइनल रेशियो दे रखा हो, ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। मैंने लाइन बोल दी है, एक बार बोल दी, 2 बार 3 बार और बोलूंगा, पर फिर भी ना पूरे लेक्चर के दौरान कुछ कचरा बुद्धि ऐसे पूछते रहेंगे। कैसे पता चलेगा सर हमें? ऐसे लोगों को मुझे इतना पीटने का मन करता है। किसी भी सवाल में जहां आपको इनिशियल रेशियो दे रखा है, उस रेशियो में चेंज दे रखा है और आपको फाइनल रेशियो दे रखा है, वहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखिए। जैसे 2 बंदे हैं ए और बी, 2 बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम का जो रेशियो है
दो बंदे ए और बी है, उनकी इनकम का रेशियो 19:15। दो बंदे ए और बी है, उनकी इनकम का रेशियो 19:15 है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। अब मेरे प्यारे भाई, ए भी 20,000 रुपए बचत करता है, बी भी 20,000 रुपए बचत करता है। ए एंड बी ईच सेव्स 20,000 रुपीज। ए और बी दोनों लोग 20,000 रुपए की बचत करते हैं, है भाई। और उनके जो खर्चों का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, वो कितना है? 15:11। उनके खर्चों का रेशियो 15:11 है। तो आपसे पूछा है ए और बी की इनकम का डिफरेंस क्या है? ए और बी की इनकम का डिफरेंस क्या है? करो। इनकम में से सेविंग्स घटाओगे, एक्सपेंडिचर आएगा। आपको इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। इनिशियल रेशियो इनकम का दे रखा है, एक्सपेंडिचर का फाइनल आपको रेशियो दे रखा है, और इनकम में चेंज दे रखा है। ठीक है भाई। सेविंग्स ए और बी दो बंदे, उनकी इनकम 19:15 के रेशियो में है। बात समझ में आई? बोलो। ए भी 20,000 रुपए बचत कर रहा है, बी भी 20,000 रुपए बचत कर रहा है, उनके खर्चों का रेशियो 15:11। तो बेसिक सवाल हो गया भाई। इनकम में से 20,000 रुपए घटाओगे, क्या आएगा? खर्चा आएगा। इनकम में से बचत घटाओगे, खर्चा। ए ने भी 20,000 रुपए बचत करा, बी ने भी 20,000 रुपए बचत करा, और इनकम में से बचत निकालने के बाद खर्चा बचा, वो खर्चा 15:11 के रेशियो में है। तो आप ध्यान से देखो, ए की इनकम 19 है, खर्चा 15 है, तो बचत कितनी कर रहा है? ए 4 यूनिट। दोनों यहां पे सेम बचत कर रहे हैं। बी की इनकम 15 है, खर्चा 11 है, बचत कितनी कर रहा है? 4 यूनिट। ये भी 4 यूनिट सेव कर रहा है, ये भी 4 यूनिट सेव कर रहा है। तो सवाल में 4 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, क्या दे रखी है? 20,000 रुपए दे रखे है, 20,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 5,000 रुपए। 5,000। एक की वैल्यू 5,000 रुपए आ जाएगी। चार की वैल्यू अगर 20,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपए। सवाल में आपसे जो मर्जी है वो पूछ लो। ए भी 4 यूनिट बचत कर रहा है, बी भी 4 यूनिट बचत कर रहा है, और दोनों 20,000 रुपए की बचत कर रहे हैं। डिफरेंस ऑलरेडी सेम है, 4 के लिए 20,000 है, तो एक के लिए 5,000 है। जो मर्जी है वो पूछ लो। ए की इनकम पूछता तो कितनी बता देते? 19 पंजे 95,000। बी की इनकम पूछता कितनी बता देते? 15 पंजे 75,000। दोनों का सम पूछता कितनी बता देते? 70,000। 170,000। 1,70,000। किसी को इसमें कोई डाउट? तो सबसे बेसिक है, यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्लियर है? सबसे बेसिक सवाल। ठीक है, हिमांशु स्टेप बाय स्टेप करेंगे। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? ये क्वेश्चन इजीली इसलिए सॉल्व हो गया कि यहां दोनों की सेविंग सेम है और डिफरेंस भी सेम दे रखा है। बोलो। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? भाई कैसे विद्यार्थी हो गए हो यार आप लोग, पता नहीं कैसे ऐसी बातों में भी डाउट रखोगे, पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का जीवन में। सेविंग डिफरेंट होगी तो वो भी बताएंगे सुखदेव, चिंता मत करो। दो बंदे हैं ए और बी। आगे फाइनल 2019 का कितने लड़के लगे हैं? हैं? चल, अगला सवाल। 4684 लड़के लगे हैं। सही है।
ये बताइए, सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो बंदे ए और बी हैं, दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 8:5 है। ए और बी दोनों लोग 24,000 रुपए की बचत करते हैं। दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो है 8:5। क्लियर? कोई परेशानी इसमें नहीं। दोनों में से हर एक बंदा 24,000 रुपए की बचत करता है और उनके खर्चों का रेशियो 12:7 है। तो आपसे पूछा है ए और बी की इनकम क्या होगी। ए और बी की इनकम क्या होगी, जवाब दीजिए। भाई ए भी 24,000 रुपए की बचत कर रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ए की इनकम बचत भी 24,000 है, बी की बचत भी 24,000 है। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। तो मेरा सवाल है ए की इनकम क्या होगी, बी की इनकम क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो। अब करो, कैसे करोगे। इस सवाल में ए की इनकम 8 है, खर्चा 12 है। ऐसा तो हो नहीं सकता इनकम कम हो खर्चा ज्यादा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। दोनों की सेविंग्स सेम है। सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग्स। दोनों लोगों की सेविंग्स बराबर है, तो सेविंग्स जो है यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो पहले यहां पे सेम बनाओ, इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को सेम बनाओ। कैसे करेंगे सेम बनाने के लिए, यहां 8:5 में 3 का गैप है, यहां 12:7 में 5 का गैप है। तो इस पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से अभी, और यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से। यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम बनाएंगे। क्लियर? अरे भैया समझ में आया, कुछ तो समझ में आया होगा। यहां भाई यहां 3 का गैप है, यहां 5 का गैप है, तो रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से अगर आपको डिफरेंस को सेम करना है तो रेशियो के डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई। तो इनकम कितनी हो जाएगी भाई, ये सवाल भी पूरा पूरा चेंज हो गया। ए और बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 40, और बी की कितनी हो जाएगी, 25। 40:25। ए की इनकम होगी 8×5 40 और बी की होगी 5×5 25। ये ए और बी की इनकम हो गई। बात समझ में आई? खर्चा कितना है, अभी 12×3 36, 7×3 21। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल इतना, 36:21। रेशियो को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बोलोगे हाँ। बताओ, ए की इनकम 40 थी, 40 से और खर्चा था 36, तो ए की सेविंग्स कितनी है, 4। ए की सेविंग्स है 4। बी की इनकम, बी की इनकम 25 थी, खर्चा 21, तो बी की सेविंग्स कितनी है, 4। तो दोनों की सेविंग्स यहां पे सेम नहीं थी, हमने यहां पे सेविंग्स को सेम बनाया, डिफरेंस को सेम बनाया। पिछला वाला सवाल बिल्कुल लल्लू था। अभी वहां ऑलरेडी डिफरेंस सेम दे रखा था। ए की इनकम 40 है, खर्चा 36 है, सेविंग्स है 4। बी की इनकम 25 है, खर्चा 21 है, सेविंग्स है 4। दोनों की सेविंग्स डिफरेंस सेम बना लिए, 4। सवाल में 4 की वैल्यू 24,000 रुपए दे रखे, कितने गुना, 6,000 गुना। एक की वैल्यू आ गई 6,000 रुपए। तो अगर एक की वैल्यू 6,000 रुपए आ गई तो 40 की वैल्यू कितनी है, 40 गुणा 6,000, 2,40,000 रुपए। तो ए की इनकम है 2.4 लाख। बी की इनकम कितनी आएगी, बी की इनकम आ गई 25 गुणा 6,000 यानी कि 150,000, 1.5 लाख रुपए। तो बी की इनकम है 1.5 लाख। बात समझ में? एक भी जो है इस क्लास में गधा है, सारे के सारे सब कचरा पड़ रहा, कचरा एकदम, जो एक का भी आंसर आया हो। अरे तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के घास खोदना शुरू कर दो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं है। घास खोदना शुरू कर दो सब। कचरा, शर्म भी नहीं बची है इन लोगों को, शर्म भी जो बची है ना, नौकरी चाहिए इनको।
सीएचएसएल 2019 का फाइनल रिजल्ट आया है, 2019 का रिजल्ट 2022 में आया है, 2018 में जो 2019 में उसके फॉर्म भरे हैं, 19, 20, 21, 22, लगभग 3.5 साल, 3.5 साल में केवल 4600 लोगों की नौकरी लगी है। 4600। फॉर्म कितने गए? वही 40-50 लाख फॉर्म। 40-50 लाख लड़के सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हैं। 3.5 साल लेता है एग्जाम पूरा होने में, और 3.5 साल में 5,000 लड़कों की नौकरी नहीं लगी है, 4600 लोगों की नौकरी लगी है। अभी तो ज्वाइनिंग और तनख्वाह आने में 1 साल लग जाएगा। 4.5 साल मानो, 4 साल, 4 साल में 5,000 लड़कों की नौकरी नहीं लगी। ये देश की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में तुम अगर मुझसे ये पूछोगे हर बात पे 100 सवाल रेशो करने के बाद कि 4 किलो 24 आ रहा है तो ये 6,000 कैसे गुना हुआ, तो कैसे तुम नौकरी लोगे? ऐसे पढ़ाई करो कि तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारे जैसी पढ़ाई ना करता हो। कैसे विद्यार्थी हो पता नहीं, छोटी छोटी बात पर रोते रहते हो। अगला सवाल बनाओ। अब क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, ये बताइएगा। ठीक है भाई, सवाल इस प्रकार से है। दो बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो है 7:5। दो बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 7:5 है, उनके खर्चों का रेशियो है 11:5। खर्चों का रेशियो कितना है? 11:5। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। चार रेशियो 3। ठीक है भाई, दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 7:5 है, उनके खर्चों का रेशियो 4:3 है। ए एंड बी सेव्स 12,000 एंड 7,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। ए और बी मेरे दोस्तों क्रम से 12,000 रुपए और 7,000 रुपए की बचत करते हैं। तो हमारा सवाल दोस्तों आपसे यह है कि ए और बी की इनकम क्या है? ए और बी की इनकम क्या है, यह सवाल आया जी। चलिए जवाब दीजिए। कौन करेगा?
सवाल इस प्रकार से है कि दो बंदे ए और बी हैं। ये इसी सवाल के बारे में आप तलाश कर रहे थे कि यहां पे अलग अलग है डिफरेंस। दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 7:5 है, उनके खर्चों का रेशियो 4:3 है, और ए और बी दोनों लोग 12,000 और 7 रुपए की बचत कर रहे हैं। ए 12,000 बचा रहा है, बी 7,000 रुपए बचा रहा है। तो आपसे पूछा ए की इनकम क्या है और बी की इनकम क्या है, यह सवाल आपके सामने आया। पहला तरीका इस सवाल का इक्वेशन से है भाई। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि इनकम में से इनकम और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग्स। जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल आ जाता है, वेरिएबल ध्यान सुनेगा भाई। ए और बी की इनकम 7:5 के रेशियो में, तो क्या हुआ अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा। अगर ए की इनकम 7x है तो बी की इनकम कितनी है, 5x। अगर ए की इनकम 7x है तो बी की इनकम कितनी है, 5x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए और बी का खर्चा 4:3 के रेशियो में है। रेशियो हटाओगे तो एक दूसरा वेरिएबल आ जाएगा वाई। अगर ए का खर्चा 4y है तो बी का खर्चा कितना है, 3y। ए का खर्चा अगर 4y है तो बी का खर्चा है 3y। तो ए की बचत कितनी है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो ए की बचत है 12,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बी की क्या है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर बी की इनकम 5x है, खर्चा 3y है, तो बी की बचत है 7,000 रुपए। ये आ गया। तो यहां से दो इक्वेशन आ गई और दो वेरिएबल हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। भाई दो ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यह सॉल्व करना कठिन है, ये अलजेब्रा का सवाल बन गया। ये कठिन क्यों हो रहा है कि यहां पे दो दो वेरिएबल हो रहे हैं, एक्स और वाई, दो दो वेरिएबल। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बिना दो वेरिएबल का यूज करे आसानी से इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताओ मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बिना जो है दो वेरिएबल का यूज करे, ये तो ट्रेडिशनल है, आपको बुक में ऐसे ही मिलेगा। कैसे करेंगे, लॉजिकली सोचिएगा। देखिए सवाल नहीं सॉल्व करना शॉर्ट में, पहले मैं डिटेल समझाऊंगा फिर वहीं से एक शॉर्टकट तैयार करेंगे। ध्यान से समझिएगा। जिस किसी सवाल में इनिशियल रेशियो दे रखा है, उस रेशियो में चेंज दे रखा है और फाइनल रेशियो दे रखा है, वहां हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। भाई एक आदमी की इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम में से सेविंग्स घटाइए, सेविंग्स की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, और फाइनली क्या रेशियो आ जाएगा, फाइनल आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। ध्यान से समझिएगा बहुत प्यार से, पहले बेसिक तरीका। भाई ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ए और बी दो बंदे हैं, उनकी इनकम 7:5 के रेशियो में है। तो यानी कि अगर ए की इनकम 7x है तो बी की इनकम 5x है। अगर ए की इनकम 7x है तो बी की इनकम 5x, इसमें कोई परेशानी नहीं। ए और बी की इनकम 7:5 के रेशियो में, तो अगर ए की इनकम 7x है तो बी की 5x है। अब ध्यान सुनिएगा, इनकम में से सेविंग्स घटाओगे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। ए की इनकम 7x है, ए 12,000 रुपए बचत कर रहा है, तो ए खर्चा कितना कर रहा है, 7x माइनस 12,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बी 7,000 रुपए बचत कर रहा है, तो बी खर्चा कितना कर रहा है, 5x माइनस 7,000 रुपए। आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये ए और बी के खर्चे का रेशियो है। आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये ए और बी के खर्चे का रेशियो। भाई ए और बी की इनकम, ए है भाई, ए की इनकम 7x है, बी की इनकम 5x है। ए 12,000 रुपए बचत कर रहा है, बी 7,000 रुपए बचत कर रहा है। आप बोलोगे जी सर, तो इनकम में से सेविंग्स घटाओगे तो क्या बचा, एक्सपेंडिचर। ये ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो है, और ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना, 4:3 बराबर 4/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है। किसी बालक को यहां तक तो कोई डाउट नहीं आया ना, यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं आया, बोल दीजिए।
कोई खच्चर ऐसा भी है जिसको यहां पर भी डाउट आ रहा है? आ जाओ जल्दी, मैं थोड़ा सा गरिया लूं उसे, फिर आगे बढ़े। ए और बी की इनकम 7x और 5x है। ए 12,000 रुपए बचत कर रहा है, बी 7,000 बचत कर रहा है। इनकम में से बचत घटाए तो ए और बी के खर्चों का रेशियो आएगा 4:3। क्लियर है? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस ऐसे भाई, इसकी यहां गुणा होगी, इसकी यहां गुणा होगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझने की कोशिश करेगा। 7x की 3 में गुणा होगी 21x, माइनस 12,000 की 3 में गुणा होगी 36,000, बराबर 4 की 5x में गुणा होगी 20x, माइनस 4 की 7 में गुणा होगी 28,000, 4 सत्ते 28,000। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1 रुपए की तकलीफ नहीं है। 20x इधर आएगा तो 21x माइनस 20x हो जाएगा 20x। आप बोलोगे जी सर बराबर, ये माइनस 36,000 उधर जाएगा तो 36,000 माइनस 28,000 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 21x में से 20x घटाएंगे x, तो x आ जाएगा 8,000 रुपए, 8,000। तो x 8,000 रुपए आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। अगर x 8,000 रुपए आया है तो a और b की इनकम कितनी आई है? तो a की इनकम आ गई जी 7 अट्टे 56,000 और b की इनकम आ गई मेरे दोस्तों, b की इनकम 5। बेटा ये जो x आया ना, इनकम का मल्टीपल आया है। ये जो मैंने x माना था ना, x किसका मल्टीपल है? ये इनकम के रेशियो का मल्टीपल है। इनकम के रेशियो का, a की इनकम 7x है तो b की 5x है। इनकम के रेशियो का ऐसा मत निकाल लेना कि x 8,000 आ गया है भाई तो आप यहां पे खर्चा निकाल लोगे, नहीं, इनकम ही निकलेगी यहां से। इनकम का मल्टीपल है x। तो a की इनकम आ जाएगी 8 सत्ते 56,000, तो b की कितनी आ जाएगी 5 अट्ठे 40,000। तो a की इनकम जो है 56,000 है, b की 40,000 है। कोई प्रॉब्लम? ये आ गया। राहुल कह रहे हैं हम नहीं समझे। राहुल तो तुम स्टेशन में घुस जाओ अपनी, ठीक है ना? कोई दिक्कत? इन शॉर्ट तुम भाड़ में जाओ। यहां तक समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। तो ए की इनकम 56,000 आ गई, बी की इनकम 40,000 आ गई। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा और आपको लिखना भी पड़ेगा। सेम इसी प्रोसीजर को करेंगे, सेम यही कैलकुलेशन करेंगे। मुझे पता है कि पेपर में सवाल आएगा, बार बार आएगा, डाटा बदला जाएगा मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई इसी कैलकुलेशन के ये भी स्टेप यही रहेंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे भाई सेम यही हम प्रोसीजर करेंगे शॉर्ट में। क्लियर है? कैसे? ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से। एक ही बार बताऊंगा। दो बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 7:5 है। दो बंदे ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 7:5 है। ए जो है, ए इनकम में से 12,000 रुपए की बचत कर रहा है। इनकम में से 12,000 घटाइए ए की इनकम में से। बी 7,000 रुपए की बचत कर रहा है, बी की इनकम में से 7,000 रुपए घटाइए। क्या आ जाएगा? खर्चे का रेशियो। मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर, ध्यान से सुनिएगा। क्या दे रखा है आपको सवाल में? इनिशियल रेशियो दे रखा है, इनिशियल ए और बी की इनकम का। उस रेशियो में चेंज दे रखा है भाई। इनकम में से ए की इनकम को कितना कम किया गया? 12,000 रुपए। बी की इनकम को कितना कम किया गया? 7,000 रुपए। 12,000 रुपए 7,000 रुपए इनकम में से कम करने के बाद फाइनली किसका रेशियो आ जाएगा? खर्चे का, 4:3। तो सड़ी बुद्धि में बात डालो, जिस सवाल में भी इनिशियल रेशियो दे रखा हो और फाइनल रेशियो, उस रेशियो में चेंज दे रखा हो और फाइनल रेशियो दे रखा हो, वहां हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। कैसे लगेगा? ध्यान सुनेगा। ऐसा कर सकते हैं, इनकम 7,500 है, इनकम में से 12,000 7,000 रुपए खर्च करने के बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा लॉजिकली। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 7×3 7×3 ये देखो 7x गुणा 3 21x,
4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5x गुणा 4 20x। क्लियर है? 7 या 21 5 चौक 20, 7 या 21 5 चौक 20। क्या ले रहे हैं? 20x इधर आएगा, डिफरेंस ले रहे हैं। 21x में से 20x डिफरेंस ले रहे हैं। 7 या 21 5 चौक 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे। 21 और 20 का डिफरेंस आ जाएगा 1 यूनिट। क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। आप बोलोगे जी सर 1 यूनिट। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है। 4 सत्ते 28,000, 4 सत्ते 28,000। देख रहे हैं? 4 की 7,000 में गुणा होगी 28,000, 4 सत्ते 28,000। 12,000 तिया 36,000, 12,000 तिया 36,000। देख पा रहे? दोनों जगह माइनस माइनस है, दोनों जगह माइनस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस लेना है 36,000 और 28,000 का डिफरेंस। 4 सत्ते 28,000, 12 तिया 36,000, डिफरेंस आ जाएगा 28,000 और 36,000 का 8,000। तो 1 यूनिट के लिए डिफरेंस ले लीजिए। कुछ मत देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है। 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 रुपए आ गई। 1 की वैल्यू 4 सत्ते 28,000 और 36,000, डिफरेंस है 8,000। इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है, ये जो 1 यूनिट है और ये जो x है, ये सेम ही तो बात है। क्या इन दोनों में कोई भेदभाव है? नहीं। आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, हमने सेम यही प्रोसीजर किया है, हमने सेम यही प्रोसीजर किया है, बट लिखने का तरीका जो है ये कर दिया, बदल दिया। एक रेशियो की वैल्यू 8,000 आई है, 1 यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे जी सर यहां जो x आया है मेरे प्यारे भाई, वो क्या आया है? वो इनकम का मल्टीपल है। ए की इनकम 7x है, बी की 5x है। ये जो x है ना 8,000, ये इनकम का मल्टीपल है। यहां जो 1 यूनिट आया है, ऐसा मत करना 1 की वैल्यू 8,000 हो गई तो खर्चा पूछने लगे, ए का खर्चा 32,000 बता दो और बी का 24,000 बता दो। नहीं, गलत हो जाएगा। ये जो यूनिट आता है, ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इनिशियल रेशियो का, इनिशियल का। 1 की वैल्यू 8,000 है तो 7 की वैल्यू 56,000। ए की इनकम 56,000, 1 की वैल्यू 8,000 है तो 5 की वैल्यू 40,000, तो बी की इनकम 40,000। तो ए की इनकम 56,000 हो गई और बी की इनकम 40,000 हो गई। तोते की तरह मैंने रटवाया नहीं है कि रट लो, ठीक है? मैंने आपको समझाया कहां से आया है, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ए की इनकम 56,000 हो गई, बी की इनकम 40,000 हो गई। अगर आपसे खर्चा पूछा जाता, खर्चा, तो ए की इनकम 56,000 है, जिसमें से उसकी बचत 12,000 है, तो ए का खर्चा बता देते आप 44,000 रुपए, 44,000। बी की इनकम 40,000 है, जिसमें से खर्चा 7,000 है, तो बी की 40 माइनस 7 करेंगे मेरे दोस्तों तो आपका जवाब होगा 33,000। तो बी का खर्चा 33,000, ऐसे निकालेंगे खर्चा। क्लियर है? गलती मत करिएगा, जो ये 1 यूनिट आता है ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अगर सवाल में डायरेक्टली खर्चा पूछ लिया जाता, अगर सवाल में डायरेक्ट ही खर्चा पूछ लिया जाता कि ए और बी के खर्चों का डिफरेंस बताओ या ए और बी का खर्चा बताओ, तो कैसे निकालते? तो हम ऊपर खर्चा ले लेते। भाई 2 बंदे ए और बी हैं, हम खर्चे को इनिशियल बना देते। हम ये भी तो जानते कि एक्सपेंडिचर में सेविंग्स ऐड करेंगे, क्या आएगा? इनकम। 2 बंदे ए और बी हैं, उनके खर्चों का रेशियो कितना है? 2 बंदे ए और बी हैं, उनके खर्चों का रेशियो 4:3 है। आपको दिया गया सवाल में 2 बंदे ए और बी हैं, उनके खर्चों का रेशियो 4:3 है। खर्चे में ए की बचत 12,000 रुपए ऐड करो, ए की बचत 12,000 रुपए, बी की बचत 7,000 रुपए ऐड करो। खर्चे में सेविंग्स ऐड करो। ए और बी का खर्चा 4:3 के रेशियो में। ए की बचत 12,000 रुपए, बी की बचत 7,000 रुपए, खर्चे में बचत ऐड करेंगे। इनिशियल रेशियो 4:3 है खर्चे का, खर्चे में सेविंग्स आप ऐड करेंगे। फाइनल रेशियो किसका आएगा? इनकम का। और इनकम का रेशियो कितना है? 7:5। इनकम का रेशियो कितना? ए और बी की इनकम का 7:5। आप बोलोगे जी सर, तो यहां पे हमने इनिशियल रेशियो किसको बना लिया?
खर्चे को बना लिया। अब सॉल्व करेंगे। 4 पंजे 20, 7 तिया 21, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 यूनिट। आप बोलोगे जी सर 1। 7 सत्ते 49, 12 पंजे 60, 49,000 और 60,000, डिफरेंस आ जाएगा 11,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11,000 रुपए आ गई। आप बोलोगे जी सर 1 की वैल्यू 11,000 रुपए आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 44,000। तो ए का खर्चा 44,000, बी का खर्चा 33,000। तो जो आपको निकालना है आप उसको ऊपर रखिए। बोलो कोई तकलीफ? अगर इस सवाल में डायरेक्ट खर्चा पूछा होता एयर बी का, तो आप ये प्रोसीजर नहीं करते। आप प्रोसीजर कौन सा करते? ये वाला। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। जिसको ना समझ में आए वो 2-4 बार इसको रिपीट करके देखो, ठीक है ना। रिपीट रिपीट चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आप 2-4 बार इसको रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 125 से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। 124 हम कर चुके हैं, बताइए जल्दी से। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। ए और बी 4,000 और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। ए का खर्चा बी के खर्चे का 66.2/3% है। ए और बी की कुल इनकम, ए और बी की कुल इनकम जो आएगी 5 7 12, 12 का मल्टीपल आएगी। सारे ही ऑप्शन 12 के मल्टीपल हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। दो बंदे ए और बी हैं, दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम यानी कि आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी 4,000 5,000 रुपए बचत कर रहे हैं, तो ए की इनकम में से 4,000 रुपए घटाओ, बी की इनकम में से 5,000 रुपए की बचत हटाओ। फाइनल किसका रेशियो आ जाएगा? एक्सपेंडिचर का। ए का जो एक्सपेंडिचर है बी के एक्सपेंडिचर के 66.2/3% के बराबर है। 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। अगर बी का खर्चा 3 है, बी का खर्चा 3 है, तो ए का खर्चा कितना है? 2 ही आ जाएगा। रेशियो 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 2 सत्ते 14 है, डिफरेंस आ जाएगा 1। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पंजे 10, 4 तिया 12, 10 और 12,000 का डिफरेंस आ जाएगा 2,000। 1 की वैल्यू 2,000 रुपए आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपए आ गई। आप बोलोगे जी सर ए और बी की इनकम का सम, ए और बी की इनकम का सम हो रहा है 12 यूनिट। इनिशियल रेशियो का कुछ भी निकाल सकते हो ना, 12। 12 की वैल्यू आ जाएगी 24,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कैन यू बिलीव इट, दिस क्वेश्चन केम इन 2018 मेंस। 10 सेकंड से कम में ही ये सवाल हो जाएगा। 2018 के मेंस में सवाल आया था ये। वो करवाऊंगा गौरव, वो 1-2 दिन में शुरू करेंगे। वो भी बताएंगे नीतीश, चिंता मत करो। क्लियर है? ये सवाल बनाइए जरा, क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? ए और बी की इनकम का रेशियो 8:5 है, उनके खर्चों का रेशियो 5:3 है। यदि उन्होंने 12,000 और 10,000 रुपए की मासिक बचत की है,
तो उनकी मंथली इनकम का डिफरेंस आपको बताना है। डिफरेंस, दो ही शीट होंगी रेशियो की, एक खत्म होने वाली, दूसरी और है, छोटी है वो। दो बंदे ए और बी हैं, ए और बी, ए और बी दो बंदे, उनकी इनकम का रेशियो 8:5 है। इसका रेशियो दोनों बंदों की इनकम का रेशियो है। ए और बी 12,000 10,000 रुपए की बचत कर रहे हैं। ए की इनकम में से 12,000, बी की इनकम में से 10,000 की बचत निकालेंगे तो ए और बी का खर्चा बचेगा, और फाइनली ए और बी के खर्चे का रेशियो 5:3। तो आपसे पूछा उनकी मंथली इनकम का डिफरेंस, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8×3 = 24, 5×5 = 25, डिफरेंस कितना आ जाएगा 24-25 का 1 यूनिट। एक की वैल्यू कितनी है 5×2 = 50, 12×3 = 36, 50,000 और 36,000 14,000, तो एक की वैल्यू 14,000 रुपए आ गई। पूछा है इनकम में डिफरेंस, तो ए और बी की इनकम में कितना डिफरेंस है 3 यूनिट। ए की इनकम 8 है, बी की इनकम 5, तो डिफरेंस है 3। एक की वैल्यू 14,000 तो 3 की वैल्यू 42,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन से भी सवाल कर सकते थे कि ए और बी की इनकम 8:5 के रेशियो में, तो इनकम जो भी होगी 3 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन हो सकता था, ये करेक्ट है। ऑप्शन से भी सवाल हो जाएगा, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बहुत ही सरल और आसान सा सवाल है। एक और बताओ अब इस सवाल का है, सवाल है 126 127, ये वाला बनाओ। ये देखो सीपीओ के पेपर में सवाल आया है, ये वाला डिट्टो आपको मिल जाएगा। ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है, खर्चों का रेशियो 4:7 है। ए और बी 16,000 और 26,000 की बचत कर रहे हैं, तो उनके खर्च का डिफरेंस, सवाल में खर्च का डिफरेंस पूछा है, खर्च का रेशियो 4:7 है, यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। हालांकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि 6,000 होना चाहिए, सॉल्व करके बता दूंगा। अगर आपके खर्चों का डिफरेंस पूछा ना, खर्च के बारे में, तो इनिशियल रेशियो खर्च का बना लो। भाई दो बंदे ए और बी हैं, उनके खर्च का रेशियो है 4:7, इनिशियल खर्च का रेशियो 4:7 है, बचत कर रहे हैं 16,000 और 26,000 की, तो उसके खर्च में 16,000 रुपए और 26,000 रुपए की बचत ऐड करोगे तो फाइनल रेशियो आ जाएगा ए और बी की इनकम का कितना 3:5। तो आपको समझ आ रहा है कि मैं कैसे लगा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जरूरी नहीं कि इनकम में बचत में ही लगेगा ना, ये हर उसमें लगेगा। इनिशियल रेशियो है, उस रेशियो में डाटा में चेंज है, और फाइनल रेशियो है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। देखिए 4×5 = 20, 7×3 = 21, डिफरेंस आ जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 26×3 = 78,000, 16×5 = 80,000, डिफरेंस आ जाएगा 2,000। 78,000 और 80,000 डिफरेंस है 2,000, 1 यूनिट के लिए 2,000 रुपए। तो इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर है, दोनों के खर्चों का डिफरेंस है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू है 3 दूनी 6,000 रुपए, आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है, 6,000 रुपीज। करो। यस इस्माइल, वेरी गुड। बिल्कुल होगा सुब्राता। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 128 नंबर, ये बताओ जी ये कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड शिवम। आशुतोष, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:8 है, पर मंथ ए 7,400 सेव करता है, बी 6500 सेव कर रहा है,
अगर मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 है, तो बी की मंथली इनकम क्या होगी? बी की मंथली इनकम आपसे पूछिए 8 का मल्टीपल 8, यानी कि मेरे दोस्तों बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, है ना, बी और सी। तो सॉल्व करना पड़ेगा एक बार आपको, देखते हैं। अब देखिए जितना लिखना उतना ही बताऊंगा। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:8 है। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:8। इनकम में से ये 7400 रुपए हटा दो, ए का सेविंग्स, बी की 6500 रुपए सेविंग हटा दो, तो ए और बी के खर्चों का रेशियो आ जाएगा 1:2। आप बोलोगे जी सर। तो यहां से पूछा बी की मंथली इनकम, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, डिफरेंस आ जाएगा 2, 10 और 8 का डिफरेंस 2, एक की वैल्यू 6500, 7400 दूनी 148। अभी 148 और 6500 में कितने का डिफरेंस है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 8300। दो की वैल्यू आ गई 8300 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 148 और 65 में कितने का डिफरेंस है? तो आपका जवाब होगा सर ये 8300। दो की वैल्यू 8300 रुपए आ गई। आप बोलोगे जी सर 2 यूनिट की वैल्यू 8300 रुपए। आपसे पूछा बी की मंथली इनकम, बी की मंथली इनकम मतलब 8 यूनिट की वैल्यू पूछे, बी की मंथली इनकम 8 यूनिट की। 8 यूनिट के लिए आपको निकालनी, तो डायरेक्ट यही ना 4 से गुणा कर दो, 1 यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। 8300 चौका 33,200 इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए, ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो क्या आप कर पाएंगे? प्री के पेपर का सवाल है, बताओ। और कैसे तुमको एक्सप्लेन करूं भाई? मैंने आपको बताओ यार, इतने प्यार से समझाया। ऑस्कर मिलना चाहिए कि नहीं मुझे, ये बताइए। कितने रिदम में, बिल्कुल। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, फिर एक लेवल बढ़ा के, फिर जो मुझे चीज बतानी है वो पहले एक्स मान के, है ना, वहां से कंसेप्ट कैसे आया, कंसेप्ट में और क्या सिंपल चीज करी जा सकती है। अगला सवाल, सवाल आपके सामने। नेक्स्ट सवाल नंबर है 129। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए और बी की इनकम का रेशियो 3:7 है। ए की इनकम में 4500 की वृद्धि और बी की इनकम में 6750 की कमी होने पर उनकी इनकम का रेशियो 6:11 हो जाता है। उनकी वर्तमान आय का योग कितना है भाई? इफ द रेशियो ऑफ इनकम इज इनकी, देन द रेशियो ऑफ ये विल बी बिकम सी। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम्स? देखिए बहुत बेहतरीन सवाल, इतना शानदार सवाल है ना, मैं आपसे क्या कहूं। ये सवाल भी 2020 के प्री में आया है, ध्यान से समझिएगा। यहां से आप एक लॉजिक भी सीखेंगे। जैसे दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी। ए और बी की जो प्रेजेंट में इनकम का रेशियो है 3:7 है। ये ए और बी की इनकम का रेशियो 3:7। क्या है ये? ए और बी की इनकम का रेशियो 3:7। ए की इनकम को 4500 रुपए बढ़ाओ, 4500 रुपए। आप बोलोगे जी सर 4500। बी की इनकम को 6750 रुपए कम करो। तो भाई अभी तक जितने भी सवाल करे वो दोनों में या तो सेम साइन है, या तो दोनों बढ़ा रहे हो या दोनों घटा रहे हो। या एक प्लस है माइनस है मेरे प्यारे भाई, है ना। तो आप बोलोगे जी सर ए की इनकम को 4500 रुपए बढ़ाओ, बी की इनकम को 6750 रुपए घटाओ, तो ए और बी की अब जो नई इनकम होगी, ए और बी की अब नई इनकम का रेशियो 6:11 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 6:11। क्लियर है? तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ये बताइएगा
उनकी इनकम का सम, प्रेजेंट इनकम का सम, यानी कि आपसे ये पूछा है ए और बी की मेरे दोस्तों इनकम का रेशियो 3:7। ए की इनकम 4500 रुपए बढ़ाओ, बी की इनकम 6750 रुपए कम करो, तो उनकी इनकम का नया रेशियो 6:7 हो जाएगा, 6:11। अब बताओ मेरे दोस्तों, तो भाई यहां पे प्लस है माइनस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जुड़ जाएगा। 11 तिया 33, 6 सत्ते 42, 11 तिया 33, 6 सत्ते 42, डिफरेंस आ जाएगा 33 और 42 का 9। 9 की वैल्यू कितनी है भाई, 6 की -6750 में गुणा करेंगे 4500 की 11 में मेरे दोस्तों, प्लस 4500 की 11 में गुणा करेंगे तो 4500 गुणा 11 आएगा। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, 6 की गुणा करेंगे -6750 में मेरे दोस्तों ये आएगा -6750, और इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे मेरे दोस्तों, जाहिर सी बात है पॉजिटिव में से नेगेटिव संख्या घटाओगे तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस जो है यहां पे मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, तो अगर एक प्लस साइन एक माइनस साइन है तो जाहिर सी बात है जुड़ जाएंगे। अभी 4500 गुणा 11, ये -6 गुणा 6750, डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताओ क्या करा जाए, मैं गुणा तो करूंगा नहीं। ये क्या होता है देखिए, 6750 जो है ना वो 2250 का 3 गुना होता है मेरे दोस्तों। ये जो 4500 है ना 2250 का दुगुना होता है मेरे प्यारे भी, दुगुना। लॉजिकली अपने दिमाग में बात डालिए, सब है ना, पहाड़ा याद करो ना, 200 2250 का पहाड़ा, 2250 एकम 2250 दूनी 4500 तिया 6750, 4 का 9000 है ना। चलिए, तो 2250 अगर आप यहां पे कॉमन लेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना बचेगा, यहां से 2, 11 दूनी 22, यहां से 3, 3 चिंग 18, 22 और 18 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 40, 2250 गुणा 40, तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2250 गुणा 40 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छे से समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगर आप यहां से 2250 कॉमन लोगे तो 2 गुणा 11 22 बचेगा, 2250 कॉमन लोगे तो 3, 3 चिंग 18 बचेगा, तो 22 प्लस 18 40 हो गया, 2250 गुणा 40। मुझे लगता है बात समझ में आ गई, 9 यूनिट की वैल्यू है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम? तो एक प्लस है एक माइनस है, हम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? आप लोग कुछ और बोल रहे हैं। 4500 की वृद्धि, 4500 गुणा 11 और ये 6 गुणा अभी 6750 ऐड हो जाएगा, 2250 तिया 3 चिंग 18, 2250 दूनी 22, 22 प्लस 18 40, तो भाई 9 से चला जाएगा, 9 से अभी 25 बार 250, 25 निम्न 225, तो एक की वैल्यू जो आएगी वो 10,000 आ जाएगी, एक की वैल्यू 10,000। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी बुराई नहीं है, एक की वैल्यू 10,000 आ गई। आपसे पूछा है उनकी प्रेजेंट इनकम का सम कितना है, प्रेजेंट वर्तमान आयु का योग, तो एक की वैल्यू 10,000 आ रही है मेरे प्यारे भाई, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। प्रेजेंट इनकम का सम तो 3 और 7 10 हो रहा है, तो 10 की वैल्यू आनी चाहिए 1,00,000, तो इस सवाल का आंसर 1,00,000 आएगा, वो तो मुझे ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब सवाल में कुछ गड़बड़ है भाई। 2250 का दुगुना, 2250 का 3 गुना, कॉमन लेंगे 22 प्लस 18 40, 9 यूनिट के लिए 11 33 और 42, 9 की वैल्यू ये है, 250 बार जाएगा, 25 चौका 100, 10,000, 9 की वैल्यू ये है। तो 1,00,000 रुपए ही दोस्तों इस सवाल का आंसर है। प्रेजेंट में इनकम, यही तो प्रेजेंट था मेरे दोस्तों,
सवाल के ऑप्शन गलत हैं, जो मैंने बताया वो सही है। तो 1 लाख रुपए ही मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए। और आज मेरे दोस्तों हम इतना ही छोड़ेंगे और बाकी हम कल बताएंगे। ठीक है भाई, बाय।